प्रिय दर्शक बंधुओं, क्या आप जानते हैं कि जहां हनुमान जी का नाम लिया जाता है वहां भय, बाधा और विपत्ति अग्नि में घी की तरह तुरंत भस्म हो जाती है। कहते हैं जिस घर में मंगलवार को हनुमान तत्व जागृत होता है वहां संकट टिकते नहीं, क्योंकि स्वयं बजरंग बली उसकी रक्षा करने खड़े हो जाते हैं। और आज की इस दिव्य कथा में हम सुनने वाले हैं वही रहस्य, वही पवित्र चमत्कार जिसने एक साधारण मनुष्य के जीवन को संकटों के अंधकार से उठाकर चमत्कारों के सूर्य से रोशन कर दिया। इतना बड़ा परिवर्तन कि गांव के लोग ही नहीं, स्वर्ग लोक के देवगण भी उस घटना से चकित रह गए। पर दर्शक बंधु, आगे बढ़ने से पहले मेरा समस्त माताओं, बहनों, भाइयों और राम भक्तों से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है, इस कथा को अंत तक अवश्य सुने, क्योंकि पुराणों में स्पष्ट लिखा है जो भक्त मंगलवार की कथा पूर्ण श्रद्धा से सुनता है उसके ऊपर पड़े हुए सारे ग्रह बाधा, भूत बाधा और संकट हनुमत कृपा से तुरंत नष्ट हो जाते हैं। और यदि आपके हृदय में भी बजरंग बली के प्रति सच्चा प्रेम और भक्ति का भाव है तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल शिव इनसाइट को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि जहां हनुमान जी की कृपा रहती है वहां साहस बढ़ता है, मार्ग खुलते हैं, समस्याएं मिटती हैं और जीवन में एक नई दिव्य शुरुआत होती है। तो चलिए प्रिय दर्शक बंधुओं, मन को शांत करें, भक्ति का दीपक प्रज्वलित करें और तैयार हो जाइए इस अद्भुत, रहस्यमयी और चमत्कारों से भरी हनुमान जी की दिव्य कथा सुनने के लिए, जो आपके जीवन का अंधकार दूर कर आपके भाग्य का द्वार खोल देगी। भारत के शांत, पर्वतीय और धुंध से ढके छोटे से गांव देवगिरी में एक युवक रहता था, आरव। जिंदगी से संघर्ष उसके लिए कोई नई बात नहीं थी, बल्कि मानो संघर्ष ही उसका दूसरा नाम बन चुका था। पिता की बीमारी ने जैसे घर की खुशियों को निगल लिया था। मां का चेहरा हमेशा चिंताओं की लकीरों से भरा रहता था और खुद आरव, उसकी उम्र तो सिर्फ 24 साल थी, पर चेहरा 40 साल के थके हुए आदमी जैसा दिखता था। नौकरी की तलाश में वह हर हफ्ते शहर जाता, इंटरव्यू देता, उम्मीद के साथ लौटता और निराशा की भारी चट्टान लेकर घर पहुंचता। कर्ज इतने थे कि हर दिन कोई ना कोई वसूली वाला घर के बाहर खड़ा मिलता। धीरे धीरे घर का माहौल इतना भारी हो चुका था कि छोटी सी आवाज भी झगड़े में बदल जाती थी। लोगों ने कहना शुरू कर दिया था कि आरव के ऊपर संकट की छाया है, कोई पुराना दोष, कोई अदृश्य बाधा या कोई बुरा ग्रह, कुछ तो है जिसने पूरे परिवार का भाग्य रोक दिया है। लेकिन आरव इन बातों पर ध्यान नहीं देता था। उसे बस इतना महसूस होता था कि उसके भीतर एक अजीब बेचैनी, अजीब डर, अजीब अकेलापन है, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसके रास्ते रोक रहा है। यह सब तब और गहरा गया जब एक रात, आधी रात के समय, जब पूरा गांव अंधेरे में सो रहा था, जंगल से आती हवा पेड़ों को झकझोर रही थी और आसमान बादलों से बेभरा था। तभी आरव को ऐसा लगा कि उसके घर के बाहर कोई है। वह धीरे धीरे आंगन की ओर गया। हाथ कांप रहे थे, दिल धड़क रहा था और जैसे ही उसने दरवाजा खोला उसे लगा कि सामने पीपल के पुराने पेड़ के नीचे कोई बैठा है। घबराकर उसने कौन है कहकर पुकारा, लेकिन जवाब नहीं आया। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा, पर जैसे ही पास पहुंचा वहां कोई नहीं था। बस हवा की एक ठंडी लहर उसके चेहरे से टकराई और अचानक एक तेज, मीठी, चंदन और धूप की मिलीजुली खुशबू हवा में फैल गई। यह खुशबू किसी इंसान की नहीं हो सकती थी। यह खुशबू मंदिर की होती है, विशेषकर हनुमान जी के मंदिर की। आरव का दिल एक पल को तेज हुआ, फिर हल्का। उसने कुछ पल खड़े होकर उस महक को महसूस किया, फिर धीरे धीरे घर लौटा। उसे लगा शायद उसके मन का भ्रम है, पर असल में यह हनुमान जी की पहली उपस्थिति थी, जिसका उसे अभी अंदाजा नहीं था। अगले दिन मंगलवार था। सुबह घर में माहौल सामान्य, पर दादी की आंखों में चमक थी। उन्होंने आरव से कहा, बेटा, आज मंगलवार है, आज हनुमान जी की कथा सुन ले। तेरे ऊपर जितना बोझ है उतनी परेशानियां यूं ही नहीं जाती। विश्वास रखेगा, बस कथा सुन ले। आरव ने थके स्वर में कहा, दादी, कथा सुनने से नौकरी मिलेगी, कर्ज उतरेगा, पिताजी ठीक होंगे। दादी शांत स्वर में बोली, बेटा, चमत्कार तभी होते हैं जब मन थक कर नहीं, भरोसा करके भगवान के सामने झुकता है। तू सिर्फ सुन ले, आगे सब खुद होगा। दादी की बात आरव ने टाल नहीं पाई
और दोपहर में गांव के पुराने मंदिर गया। मंदिर छोटा था, दीवारों पर लाल झंडे, घंटियां और बीच में चमकते सिंदूर से सजे हनुमान जी। कथा शुरू हुई और माहौल एकदम पवित्र, शांत और ऊर्जा से भरा हो गया। कथा में पुजारी जी कह रहे थे, जो मंगलवार के दिन हनुमान जी की कथा सुनता है, उसके ऊपर का हर संकट, हर बाधा, हर भय, हर कर्ज, हर रोग सब धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि हनुमान जी संकट मोचन है। उनके नाम में ही संकट काटने की शक्ति है। आरव कथा सुन रहा था, पर उसका मन बार बार इधर उधर जा रहा था। पिता की हालत, पैसों की कमी, नौकरी की चिंता। तभी अचानक मंदिर की सबसे बड़ी घंटी अपने आप जोर से बज उठी। सब लोग चौंक गए। हवा एकदम बंद थी, फिर भी घंटी का बजना चमत्कार था। उसी समय दीपक की लौ तेज होकर 2 गुना बड़ी हो गई और एक गर्म हवा का झोंका सीधे आरव के चेहरे पर लगा, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसके सिर पर हाथ फेर रही हो। आरव ने घबराकर चारों ओर देखा, लेकिन उसे कुछ दिखा नहीं, पर उसके दिल में गर्माहट उतर रही थी। कथा खत्म हुई तो पुजारी खुद उसके पास आए और बोले, बेटा तू परेशान है, पर आज से तेरा वक्त बदलने लगा है। तेरे ऊपर कोई पुराना संकट है, शायद किसी पूर्वज की पीड़ा, शायद कोई नकारात्मक ऊर्जा, पर तेरे जैसे सच्चे मन वाले व्यक्ति को हनुमान जी छोड़ते नहीं। आरव ने पूछा, क्या वाकई मेरा भाग्य बदल सकता है? पुजारी मुस्कुराए, अब देखना, आज तो शुरुआत भर है। उस रात जब आरव सो रहा था, अचानक तेज हवा चलने लगी। उसके कमरे का दरवाजा अपने आप हिलने लगा। पहले उसने सोचा कि शायद तूफान आ गया है, पर बाहर बिल्कुल हवा नहीं थी। उसने दरवाजा खोला और देखा, दरवाजे के ठीक सामने जमीन पर एक लाल रंग का फूल गिरा है। वह फूल ऐसा था जैसा सिर्फ मंदिर में हनुमान जी पर चढ़ाया जाता है, एकदम ताजा, चमकीला, और उससे वही चंदन धूप की सुगंध आ रही थी जो पिछली रात पेड़ के नीचे महसूस हुई थी। लेकिन चमत्कार यहीं खत्म नहीं हुआ। जैसे ही उसने फूल उठाया, उसे कानों में एक बहुत ही हल्की पर स्पष्ट आवाज सुनाई दी, मत डर, मैं हूं। आरव का दिल एक पल को रुक गया। उसने चारों ओर देखा, कोई नहीं था, पर भीतर एक अद्भुत साहस भर गया, जैसे किसी ने उसके अंदर से थकान, डर और निराशा को छूकर दूर कर दिया हो। वह कांपते हाथों से फूल लेकर कमरे में आया। उस रात वह देर तक सो नहीं पाया। उसे लगा कि उसके जीवन में कुछ बड़ा, कुछ बहुत ही बड़ा बदलने वाला है, और शायद मंगलवार, हनुमान जी और यह कथा, ये सब उससे किसी खगोलीय धागे की तरह जुड़े हुए हैं। उसी रात उसने पहली बार महसूस किया कि उसके जीवन को रोकने वाली शक्तियां अब टूटने लगी हैं और कोई दिव्य शक्ति उसकी रक्षा कर रही है। अगली सुबह उसकी मां ने कहा कि पिता की हालत थोड़ी सुधरी है। यह महीनों में पहली बार हुआ था। घर का माहौल हल्का हो गया। आरव को लगा कि क्या आज की शुरुआत ही बदलाव का संकेत है। उस दिन वह काम की तलाश में नहीं गया, बस बार बार पिछले रात की आवाज याद करता रहा। शाम को दादी ने कहा, बेटा तेरे ऊपर हनुमान जी की कृपा शुरू हो चुकी है, अब हर मंगलवार कथा सुनना मत छोड़ना। आरव ने पहली बार दादी की बात को गंभीरता से सुना। उसके मन में विश्वास की एक छोटी सी ज्योति जल चुकी थी। उसे अब यह महसूस होने लगा था कि शायद उसकी किस्मत बदलेगी, शायद उसके जीवन में किसी अदृश्य शक्ति ने हाथ डाल दिया है, और वह शक्ति कोई और नहीं, स्वयं संकट मोचन हनुमान है। और इसी तरह आरव की जिंदगी का यह नया अध्याय शुरू हुआ। एक ऐसा अध्याय जिसमें रहस्य भी छिपा था, चमत्कार भी था, और एक ऐसी शक्ति भी जो उसके जन्म से ही उसकी रक्षा कर रही थी, पर अब उसने स्वयं को प्रकट करना शुरू कर दिया था। यह मंगलवार साधारण मंगलवार नहीं था। यह वह दिन था जब हनुमान जी ने उसके जीवन से संकट हटाने का निर्णय ले लिया था। और यह तो बस शुरुआत थी। आरव के जीवन में बदलाव की हल्की सी किरण तो दिखने लगी थी, लेकिन उसे खुद भी नहीं पता था कि यह तो केवल शुरुआत है। असली परिवर्तन, असली परीक्षा और असली दिव्य संकेत अभी आने बाकी थे। अगले कुछ दिन उसके भीतर अजीब सी बेचैनी और उत्सुकता से भरे रहे, जैसे कोई अनदेखा हाथ उसे लगातार एक दिशा में खींच रहा हो। कभी उसे लगता वह बिना वजह मंदिर जाने को मन करने लगता, कभी अचानक हवा में वही चंदन और धूप की महक फैल जाती, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे पुकार रही हो। एक रात वह घर की छत पर खड़ा पहाड़ों की ओर देख रहा था। आसमान में बादल घिरे थे, चांद धुंधला दिखाई दे रहा था, और वातावरण में एक अजीब सन्नाटा था। ऐसा सन्नाटा जिसमें दूर से आती किसी अनसुनी पुकार की तरह कुछ कंपन होते रहते थे। तभी अचानक पहाड़ की चोटी पर एक बेहद हल्की लाल रोशनी चमकी, इतनी हल्की कि कोई ध्यान न दे, लेकिन आरव का दिल धक से रह गया।
वह वही जगह थी जहां देवगिरी का प्राचीन, लगभग भुला दिया गया हनुमान धाम था, जहां लोग वर्षों से नहीं जाते थे, क्योंकि कहा जाता था कि वहां संकट मोचन की जागृति केवल उन्हीं लोगों को बुलाती है जिनका संकट चरम पर पहुंच चुका हो। आरव को अपनी दादी की बात याद आई। हनुमान धाम कोई मुराद मांगने की जगह नहीं, वह जगह उन लोगों को खुद बुलाती है जिनका जीवन मोड़ पर खड़ा होता है। और आज उसी पहाड़ी पर लाल चमक देखना कोई संयोग नहीं हो सकता था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, जैसे कोई संदेश उसके भीतर उतर रहा हो। तुझे बुलाया जा रहा है। वह देर तक उस दिशा में देखता रहा, फिर लौटकर अपने कमरे में लेटा, पर नींद कहीं दूर थी। तभी बाहर आंगन में अचानक सीढ़ी पर कोई हल्की सी आहट हुई। पहले तो लगा कोई बिल्ली होगी, पर जब वह उठा और दरवाजा खोला तो वह फिर एक चमत्कार जैसा दृश्य था। दरवाजे के सामने एक लाल और केसरिया रंग का बहुत पुराना लेकिन अत्यंत पवित्र सा ऊदबत्ती धूपदान रखा था। उसके पास ही 2 पीले फूल और एक ताजा तुलसी पत्ती। यह कोई सामान्य वस्तु नहीं थी, यह वह धूपदान था जो पुराने हनुमान धाम में चढ़ाया जाता था, और बताया जाता था कि केवल संकट मोचन की उपस्थिति में ही यह धूपदान अपने आप किसी भक्त के घर पहुंचता है, और वह भी केवल उसी के दरवाजे पर जिसके जीवन में कोई बड़ा परिवर्तन आने वाला हो। आरव ने कांपते हाथों से धूपदान उठाया और उसी पल जैसे हवा में फुसफुसाहट सी फैली। तैयार हो जा, अगला मंगलवार तेरे जीवन का सबसे बड़ा मोड़ होगा। अगला मंगलवार आते आते आरव का मन इतना बेचैन हो चुका था कि उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या होने वाला है। वह मंदिर जाने से पहले साफ कपड़े पहनकर थोड़ा सिंदूर माथे पर लगाकर निकला। रास्ता जैसे आज किसी अदृश्य शक्ति से भरा हुआ था। खेतों में हवा धीमे बह रही थी, पेड़ों की पत्तियां जैसे ताल में हिल रही थीं, और वातावरण में एक विशेष प्रकार की उष्णता थी, जैसे देवताओं का मार्ग खुला हो और आरव उसी मार्ग पर चल रहा हो। मंदिर पहुंचा तो यह देखकर उसकी सांस थम गई। आज मंदिर में भीड़ बिल्कुल नहीं थी, सिर्फ पुजारी जी और 2-3 बुजुर्ग बैठे थे। लेकिन जैसे ही आरव मंदिर के भीतर पहुंचा, दीपक की लौ अचानक तेज हो गई। घंटी बिना हवा के हिली और पूजा की थाली में रखे फूल अपने आप जैसे हिलकर सीधे हनुमान जी के चरणों में गिर पड़े। पुजारी यह दृश्य देखकर अवाक रह गए। उन्होंने गहरी आवाज में कहा, बेटा, आज तुझे बुलाया गया है। यह संकेत किसी और के लिए नहीं है। आरव की गर्दन अपने आप झुक गई, आंखों में नमी भर आई। उसे लगा जैसे कोई उसके सिर पर अदृश्य हाथ फेर रहा है। कथा शुरू हुई। पुजारी हनुमान जी के पराक्रम, उनकी शक्ति और संकट मोचन स्वरूप का वर्णन कर रहे थे, लेकिन बीच बीच में आरव के चारों ओर अजीब ऊर्जा का चक्र सा बनता हुआ महसूस हो रहा था। कभी कोई गर्म हवा उसके चेहरे को छूती, कभी मन में अजीब शांति उतरती, कभी आंखें बंद करते ही उसे किसी विशाल तेजस्वी आकृति की झलक दिखती, कभी लाल, कभी सुनहरी, कभी प्रकाश से भरपूर। कथा के बीच अचानक मंदिर की सबसे ऊंची घंटी अपने आप 3 बार बजी। 3 बार। पुजारी ने हाथ जोड़ लिए और बोले, आज हनुमान धाम की शक्ति जागी है। आरव, तुझे बुलावा आ चुका है। आरव कांप गया। यह वही पहाड़ी थी जहां पिछले दिनों लाल चमक दिखी थी। पुजारी ने कहा, आज रात तुझे वहां जाना होगा। भय मत करना, तुझे अकेला नहीं जाने दिया जाएगा। तू संकट मोचन की छाया में होगा। उस रात आरव घर लौटा तो घर का वातावरण भी बदला हुआ था। पिता की तबीयत आश्चर्यजनक रूप से पहले से बेहतर थी। माँ का चेहरा थोड़ा हल्का था और घर में जैसे किसी अदृश्य ऊर्जा ने नकारात्मकता को धक्का देकर बाहर कर दिया हो। दादी ने आरव को देखते ही कहा, बेटा, तुझे बुलावा आया है ना? आरव ने हाँ में सिर हिलाया। दादी मुस्कुराई, मत डर, तू अकेला नहीं है। एक बार संकट मोचन किसी के जीवन में उतर आते हैं तो उसके चारों ओर कोई भी नकारात्मक शक्ति टिक ही नहीं सकती। रात को आरव ने थोड़ा विश्राम किया, लेकिन नींद नहीं आई। बार बार उसके कानों में वही फुसफुसाहट गूंजती। आज आना उसने हिम्मत जुटाई, गमछा कंधे पर डाला और पहाड़ी के रास्ते चल पड़ा। रात का समय था, लेकिन आज अंधेरे में भी कोई भय नहीं था। हवा बहुत मंद थी, लेकिन एक हल्की गर्माहट साथ चल रही थी, मानो कोई अदृश्य साथी उसके पीछे पीछे चल रहा हो। रास्ते में पुराने खंडहर पड़े थे। कभी कभी सन्नाटा ऐसा लगता मानो जंगल की सांसें भी थम गई हों, लेकिन हर बार उसके भीतर एक आत्मविश्वास जाग उठता, जैसे कोई भीतर कह रहा हो, डर मत, मैं हूं। पहाड़ की चढ़ाई शुरू हुई। रास्ता ऊबड़ खाबड़ था, पत्थर फिसलन भरे थे, लेकिन आरव के पांव आज किसी अजीब शक्ति से भरे थे। वह बिना रुके, बिना थके ऊपर बढ़ता गया। जब वह आधी चढ़ाई पर पहुंचा
तो अचानक सामने खड़े एक विशाल पुराने बरगद के पेड़ की जड़ के पास कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। पास जाकर देखा तो वह वही लाल फूल था, ठीक वैसा ही जैसा उस रात उसके द्वार पर गिरा था, और उसके पास एक हल्की सी राख की रेखा, मानो अभी अभी धूप जली हो। वह समझ गया कि यह मार्गदर्शन है। वह आगे बढ़ा। जैसे जैसे वह ऊपर चढ़ता गया, वातावरण गर्म होता गया और हवा में चंदन धूप की महक बढ़ती गई। अचानक उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके पीछे 5-6 कदम चलता हुआ आया हो। उसने मुड़कर देखा, कोई नहीं, पर अगला ही क्षण ऐसा था जिसने आरव के दिल की धड़कन रोक दी। उसके ठीक दाएं कान के पास बहुत हल्की लेकिन स्पष्ट आवाज आई, आगे बढ़। आरव की आंखें फैल गईं। उसने हाथ जोड़कर सिर झुका दिया, जय बजरंग बली, और वह आगे बढ़ता गया। जब वह पहाड़ी के शिखर पर पहुंचा तो उसके सामने हनुमान धाम का पुराना मंदिर दिखाई दिया। खंडहर जैसा, दीवारों पर काई जमी हुई, झंडे फटे हुए, और मंदिर के ठीक ऊपर चांद मानो धुंध की परत से निकलने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जैसे ही आरव मंदिर के 5 कदम पास पहुंचा, अचानक मंदिर के भीतर से एक तेज लाल प्रकाश उठा और हवा में फैल गया। यह कोई साधारण प्रकाश नहीं था, इसमें अपार ऊर्जा थी, ऐसी कि किसी साधारण मनुष्य का शरीर कांप जाए। लेकिन आरव अडिग खड़ा रहा, क्योंकि उसके भीतर भी किसी ने साहस भर दिया था। मंदिर के दरवाजे अपने आप धीरे धीरे चरमराकर खुले। उसने भीतर कदम रखा और जो दृश्य उसने देखा उसके जीवन का सबसे बड़ा क्षण बन गया। मंदिर के भीतर एक पुराना दीपक था, लेकिन वह ऐसे जल रहा था जैसे उससे किसी ने अभी अभी जलाया हो। उसके पास 2 फूल रखे थे और एक जगह राख की रेखा से लिखा था, संकट समाप्त। जैसे ही वह इस शब्द पर पहुंचा, पीछे से एक तेज हवा का झोंका आया और दीपक की लौ अचानक 5 गुना ऊंची हो गई। हवा ठहर गई, वातावरण गर्म हो गया, और उसी पल मंदिर की दीवारों में गूंजती हुई एक गहरी दिव्य आवाज सुनाई दी, मानो आसमान के किसी कोने से आई हो, भय मत कर, मैं तेरे साथ हूं। तेरे संकट का समय समाप्त हो चुका है। आगे जो भी बाधा आएगी वह मुझ तक पहुंचेगी, तुझ तक नहीं। आरव अपने आप जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, उसके शरीर में बिजली सी दौड़ रही थी। वह कांपते हुए बोला, हे बजरंग बली, मुझ पर दया करो, मैं अब तक अकेला लड़ता रहा, अब आपकी शरण में आया हूँ। वही दिव्य आवाज गूंजी, आज के बाद तू अकेला नहीं। अचानक हवा थम गई, दीपक की लौ शांत हो गई, पर उसकी चमक अब भी असामान्य थी, एक स्थिर, दिव्य, चमत्कारी चमक। मंदिर के बाहर धीरे धीरे बादल हटे और चांद साफ चमकने लगा। आरव बाहर आया तो उसे लगा मानो पहाड़ों पर कोई अदृश्य रक्षक छाया उसके चारों ओर फैल गई हो। वह नीचे उतरने लगा, लेकिन जो सबसे बड़ा चमत्कार हुआ वह तो सुबह घर पहुंचने पर हुआ। जैसे ही वह आंगन में पहुंचा, उसकी मां दौड़ती हुई आई और बोली, आरव, तेरे पिताजी उठ गए और खुद चलकर बिस्तर से बाहर आए। डॉक्टर ने कहा है कि यह अपने आप संभव ही नहीं था। दादी के चेहरे पर संतोष और श्रद्धा की चमक थी। बेटा, तेरे संकट का अंत हो गया। आरव की आंखें भर आईं। उसने महसूस किया कि उसके भीतर कोई अजीब हल्कापन है, मानो वर्षों से उस पर रखा अदृश्य बोझ हट गया हो। और तभी अचानक घर के मंदिर में रखी हनुमान जी की घंटी अपने आप हल्के से बजी, बस एक बार। लेकिन वह एक बार इतना गहरा था कि आरव समझ गया, संकट मोचन मेरे साथ है। और इस तरह उस रात हनुमान धाम की पहाड़ी पर जो हुआ वह किसी चमत्कार से कम नहीं था। आरव का संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ था, लेकिन आज उसके जीवन की दिशा बदल चुकी थी। पहला संकट मिट चुका था और अब उसके जीवन में वह अध्याय शुरू होने वाला था, जहां चमत्कार, रहस्य, अदृश्य शक्तियां और हनुमान जी की प्रत्यक्ष कृपा सभी उसके साथ होने वाले थे। आरव के जीवन में अब एक ऐसा परिवर्तन शुरू हो चुका था जिसे वह खुद महसूस तो कर रहा था, पर समझ नहीं पा रहा था। संकट हटने के संकेत साफ थे। पिता की सेहत में सुधार, घर का हल्का होता माहौल, दादी की आंखों में चमक, और सबसे बड़ा संकेत, हनुमान धाम में सुनी गई वह दिव्य आवाज जो अब भी उसके कानों में गूंजती रहती थी, तेरे संकट का समय समाप्त हो चुका है, आगे जो आएगा पहले मुझ तक पहुंचेगा। यह शब्द उसके भीतर साहस की एक ऐसी ज्वाला जगा चुके थे कि उसे लगता था जैसे उसकी नसों में अब पहले जैसा डर, भ्रम या कमजोरी नहीं बची। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। अगले कुछ दिन, कुछ घटनाएं और कुछ रहस्य ऐसे सामने आने वाले थे जिन्होंने न केवल आरव की जिंदगी बदल दी, बल्कि पूरे गांव देवगिरी की दिशा भी। अगले 2-3 दिनों में आरव ने देखा कि उसके भीतर मानो कोई अदृश्य शक्ति काम कर रही थी।
वह पहले जैसा थकता नहीं था। उसके भीतर ऊर्जा बढ़ गई थी, दिमाग तेज होने लगा था और अजीब बात यह कि उसे अपने आसपास होने वाली नकारात्मक चीजें पहले से ज्यादा साफ महसूस होने लगी थी, जैसे कोई अदृश्य परत हट गई हो। कभी कभी उसे लगता कि कोई छाया पास से गुजरी है, कभी लगता कि कहीं दूर कोई प्रतिकूल शक्ति उसे देखते ही पीछे हट गई है। वह यह सब समझ तो नहीं पा रहा था, मगर उसे इतना जरूर पता था कि यह सब हनुमान धाम की उस रात के बाद शुरू हुआ है। तीसरे दिन एक ऐसी घटना हुई जिसने आरव को झकझोर दिया। सुबह वह पानी भरने आंगन में गया। बाल्टी भरते ही उसे लगा जैसे कोई उसकी पीठ के पीछे खड़ा है। वह मुड़ा, कोई नहीं, लेकिन अगले पल हवा में वही दिव्य चंदन धूप की महक फैल गई और उसी के साथ बेहद हल्की, जैसे किसी ने बहुत दूर से कहा हो, सावधान रह। आरव का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने तुरंत दादी को बताया। दादी ने मंत्र पढ़कर आरव के सिर पर हाथ फेरा और बोली, बेटा, जब संकट दूर होता है तो जो शक्तियां तुझे दबाए हुए थीं, वे बेचैन होकर अंतिम बार तुझे रोकने की कोशिश करती हैं, पर तू अब संकट मोचन की छाया में है, कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी। यह सुनकर आरव शांत तो हुआ, मगर भीतर एक प्रश्न गहरा होता गया। क्या मेरा संकट सिर्फ कर्ज और नौकरी का था, या इसके पीछे कुछ और, कोई अदृश्य शक्ति? यही सवाल उसके भीतर घूमता रहा। उसी शाम गांव में एक अजीब घटना घटी। आरव घर के बाहर बैठा था कि अचानक पड़ोसी के घर के ठीक सामने दो कुत्ते खड़े होकर गुर्राने लगे, लेकिन गुर्राहट का दिशा आरव की ओर नहीं थी। वे अजीब तरह से हवा को देखकर भौंक रहे थे, जैसे किसी अदृश्य छाया पर। अचानक हवा का तापमान कुछ क्षण के लिए गिर गया, इतना कि एक झुरझुरी शरीर में दौड़ जाए, पर अगले ही क्षण एक गर्म हवा का झोंका आया जो सीधे आरव के चेहरे से टकराया और दोनों कुत्ते एकदम शांत होकर बैठ गए, जैसे किसी शक्तिशाली उपस्थिति ने उन्हें आदेश दिया हो। पड़ोसी ने हैरानी से कहा, आज पहली बार देखा कि ये दोनों एक साथ चुप हो गए। आरव के मन में यह बात बिजली की तरह कौंध गई। यह संकट मोचन की शक्ति थी क्या? उसके मन ने स्पष्ट स्वीकार किया। हाँ, इसी रात एक और रहस्य उसके सामने उभरा। लगभग आधी रात को वह खिड़की के पास खड़ा था। आकाश में बादल थे, लेकिन पहाड़ की दिशा में एक जगह हल्की लाल चमक फिर दिखाई दी, ठीक वही दिशा जहां हनुमान धाम था। लेकिन आज वह चमक स्थिर नहीं थी। वह 2 बार मंद होकर फिर मजबूत हुई, जैसे किसी ने संकेत दिया हो, फिर आना है। आरव ने महसूस किया कि उसकी छाती में एक अजीब सी खिंचाव हो रहा है, जैसे कोई शक्तिशाली ऊर्जा उसे फिर बुला रही हो। अभी वह सोच ही रहा था कि खिड़की के नीचे किसी चीज के गिरने की आवाज हुई। वह तुरंत नीचे पहुंचा और जमीन पर वही पीला फूल रखा था जो धाम के मंदिर में चढ़ता था। आज फूल के हल्के किनारे सिंदूर से रंगे थे और उसी फूल के पास मिट्टी में उंगली से लिखा था, रास्ता खुल रहा है। आरव का दिल रुक सा गया। रास्ता? कौन सा रास्ता? लेकिन जवाब फिर हवा की हल्की फुसफुसाहट में मिला, सत्य का। अगले सुबह जब वह मंदिर गया, पुजारी ने उसे देखते ही कहा, बेटा, अगले मंगलवार तेरे जीवन की नई परीक्षा होगी। हनुमान धाम की शक्तियां जागृत हैं। तुझे वहां दोबारा जाना होगा, क्योंकि पहली बार तुझे सुरक्षा मिली थी, पर दूसरी बार तुझे मार्ग मिलेगा। आरव ने विस्मित होकर पूछा, कौन सा मार्ग? पुजारी की आवाज गंभीर थी, तेरी किस्मत का, तुझसे जुड़े एक प्राचीन रहस्य का और एक ऐसी सच्चाई का जिसके कारण वर्षों से तेरे घर में संकट रुका हुआ था। आरव अवाक, मेरे घर में मेरे परिवार से जुड़ा रहस्य? पुजारी ने सिर्फ इतना कहा, हनुमान जी किसी के जीवन में यूं ही प्रकट नहीं होते। अब आरव समझ चुका था, यह सिर्फ उसकी परेशानी नहीं थी, यह कुछ बहुत बड़ा था, कुछ ऐसा जो उसके परिवार, उसके भाग्य और शायद पूरे देवगिरी गांव से जुड़ा था। शाम को दादी ने उसे बुलाकर एक पुरानी पोटली उसके सामने रखी, जिसमें एक चांदी का ताबीज था, जर्जर, फीका, लेकिन उसमें हनुमान जी का सूक्ष्म अंकन था। दादी की आंखें नम थीं। बेटा, यह ताबीज तेरे दादा को संकट मोचन ने स्वप्न में दिया था, पर तेरे दादा ने इसकी शक्ति को समझा नहीं और यह धीरे धीरे भुला दिया गया। तभी से परिवार में संकटों ने डेरा डाल लिया। आरव ने ताबीज उठाया, उसे जैसे हल्का सा कंपन महसूस हुआ। दादी ने कहा, अब इसे तू रख, क्योंकि बुलावा तुझे आया है, किसी और को नहीं। और याद रख, जिस दिन हनुमान धाम दूसरी बार जाता है, उसी दिन यह ताबीज जाग उठेगा। रात को जब सभी सो गए, आरव अकेला बैठा ताबीज हाथ में लिए था। हवा शांत थी, लेकिन जैसे ही उसने ताबीज को अपनी हथेली में दबाया,
अचानक दीपक की लौ लंबी हो गई और कमरे में गर्माहट भर गई। उसे लगा जैसे कोई शक्ति उसके चारों ओर घूम रही है और उसी क्षण हवा में वही दिव्य, गंभीर, शक्तिशाली आवाज गूंजी, तू तैयार है? आने वाला मंगलवार तुझे तेरी किस्मत बताएगा और तुझे तेरे जन्म का कारण भी। बेक छो क्या? आरव के पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मेरे जन्म का कारण? यह शब्द उसे भीतर तक हिला गए। क्या वह कोई साधारण युवक नहीं? क्या उसके भीतर कोई छिपी शक्ति है? क्या उसका जन्म किसी विशेष उद्देश्य से हुआ था? उस रात वह सो नहीं पाया। उसके जीवन का सबसे बड़ा अध्याय अब शुरू होने वाला था। आरव पूरे हफ्ते एक अजीब सी बेचैनी में रहा, जैसे हर क्षण उसके भीतर कोई अदृश्य घड़ी टिक टिक कर रही हो, जो मंगलवार के आते ही कुछ बड़ा प्रकट करने वाली थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह बेचैनी भय है, उत्सुकता है या कोई ऐसा रहस्य जिसे उसकी आत्मा पहचानती थी, पर दिमाग नहीं। हनुमान धाम की दिशा से रातों को आती हल्की लाल चमक अब थोड़ी थोड़ी देर में दिखाई देने लगी थी, जैसे कोई शक्ति उसे लगातार संकेत दे रही हो, तू रास्ते पर है, रुक मत। दादी का दिया हुआ ताबीज उसकी छाती को स्पर्श करता तो ऐसा लगता जैसे किसी ने भीतर आग की एक छोटी लौ जला दी हो, न जलाती न जलने देती, पर भीतर प्रकाश बनाए रखती। रातें धीरे धीरे गहरी होती जा रही थीं और उनके भीतर छिपा रहस्य और भी रहस्यमय। चौथे दिन एक घटना ने आरव को भीतर तक हिला दिया। वह खेत की तरफ जा रहा था कि अचानक हवा रुक गई, इतनी कि पत्तियां भी स्थिर हो गईं, जैसे समय कुछ सेकंड के लिए रुक गया हो। तभी रास्ते के दूसरी ओर खड़े पीपल के पेड़ की शाखाओं में एक सरसराहट हुई, पर हवा न होने के बावजूद शाखाएं हिल रही थीं। आरव थम गया। उसकी छाती पर पहना ताबीज अचानक हल्का गर्म होने लगा। तभी उसे लगा कि पेड़ के नीचे जैसे कोई काली परछाई झुकी हुई खड़ी है। उसे लगा शायद उसकी आंखों का धोखा है, पर अगले ही पल वह परछाई धीरे धीरे ऊपर उठने लगी, जैसे मानव आकार हो लेकिन इंसान नहीं। आरव का दिल धड़कने लगा। तभी ताबीज अचानक तेज गर्म हुआ, इतना कि आरव ने उसे पकड़कर कस लिया। उसी क्षण पेड़ के नीचे की वह छाया धुएं की तरह ऊपर उठकर हवा में गायब हो गई और पेड़ के ऊपर बैठा काला कौवा एकदम जोर से कांव कांव कर बोला, मानो किसी अदृश्य शक्ति पर क्रोध कर रहा हो। यह देखकर आरव समझ गया, उसके आसपास कुछ ऐसा चल रहा है जिसे उसकी आंखें नहीं देख पा रही, पर उसकी आत्मा महसूस कर रही है, जैसे अदृश्य शक्तियां उसे रोकने की कोशिश कर रही हों। उसी शाम दादी ने भी अजीब बात कही, बेटा आज घर के दरवाजे पर नींबू नहीं थे, कोई रात में लेकर गया है। ऐसा तब होता है जब कोई अदृश्य शक्ति घर की रक्षा रेखा तोड़ने की कोशिश करती है। आरव ने दादी को कुछ नहीं बताया, पर वह जान गया था यह सब यूं ही नहीं हो रहा। हनुमान धाम से मिली सुरक्षा किसी बड़ी लड़ाई को जन्म दे चुकी थी। रात को जब वह सोने जा रहा था, उसने देखा कि दीवार पर लगी पुरानी तस्वीर, जिसमें उसके दादा और पिता बैकग्राउंड में हनुमान जी के मंदिर के सामने खड़े थे, वह तस्वीर हल्की टेढ़ी हो गई थी। उसने सीधा करने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन जैसे ही उसका हाथ फोटो को छुआ, उसके कान में एक अचानक गूंजती आवाज आई, सत्य छिपा है, उसे देख। आरव का हाथ रुक गया। वह तस्वीर को ध्यान से देखने लगा। पहली बार उसने गौर किया, तस्वीर में दादा के कंधे के पास एक हल्की सी छाया थी, मानव जैसी नहीं, पर किसी विशाल आकृति जैसी। वह चौंक गया। उसने तस्वीर को कमरे की रोशनी के नीचे लाकर घुमाया, फिर वही छाया दिखाई दी। यह बात उसके दिल में बैठ गई। दादा के समय में भी कोई रहस्य जुड़ा था और शायद वही अब फिर लौट रहा था। अगले दिन पुजारी ने उसे देखकर कहा, बेटा तेरे ऊपर जागृत शक्ति का प्रभाव साफ दिख रहा है, लेकिन ध्यान रखना, जैसे जैसे प्रकाश बढ़ता है अंधकार बेचैन होता है। मंगलवार इस बेचैनी का अंत करेगा या तू इसके असली स्वरूप को देखेगा। इस वाक्य ने आरव के भीतर और भी सवाल जगा दिए थे। असली स्वरूप किसका? संकट का या मेरे जन्म का कारण क्या है? अगले कुछ दिनों में रातें और भी अजीब होने लगी। कभी अचानक घर की दीवार पर हल्की धड़कन जैसा कंपन महसूस होता, कभी हवा में किसी के चलने जैसी आवाज आती, जबकि कोई नहीं होता। दादी ने मंत्रों का जाप बढ़ा दिया था, क्योंकि वे भी महसूस कर रही थीं कि आरव के चारों ओर कोई अदृश्य संघर्ष चल रहा है, एक रोशनी और अंधकार का संघर्ष। पर सबसे चौंकाने वाली घटना उस रविवार को हुई। मंगलवार से बस 2 दिन पहले आरव घर से नदी की तरफ जा रहा था कि अचानक वह लड़खड़ाकर गिर पड़ा। गिरने का कारण उसके पैरों से टकराया। कोई पत्थर नहीं था,
बल्कि जमीन में अटका हुआ एक छोटा सा लोहे का डिब्बा। उसने उसे उठाया। डिब्बा बेहद पुराना था, जंग लगा हुआ, जैसे दशकों पहले जमीन में दबाया गया हो। उसने बड़े ध्यान से उसे खोला। भीतर एक कागज था, मुड़ा हुआ, नमी से थोड़ा पीला पड़ चुका। उसने कागज खोला और पढ़ते ही उसकी सांस अटक गई। कागज पर उसके दादा की लिखावट थी। लिखा था, अगर यह डिब्बा किसी दिन खुल जाए तो समझ लेना कि संकट वापस लौट आया है। लेकिन याद रखना, यह संकट बाहर से नहीं, हमारे अपने खून से जुड़ा है। हनुमान धाम ही इसका उत्तर देगा। आरव के हाथ कांपने लगे। हमारे अपने खून से मतलब क्या परिवार में कोई रहस्य था? क्या कोई ऐसा पाप या शक्ति जिससे उनके वंश का संबंध था? या यह सब किसी वचन, किसी अनजानी प्रतिज्ञा से जुड़ा था? उसी रात आरव देर तक जागा रहा। कमरा अंधेरा था, पर ताबीज कमजोर सी लाल चमक दे रहा था, जैसे किसी बड़ी ऊर्जा की तैयारी कर रहा हो। उसे अचानक खिड़की पर दस्तक सुनाई दी। वह डरते हुए आगे बढ़ा, लेकिन जैसे ही उसने खिड़की खोली, हवा का एक तेज झोंका कमरे में आया और दीपक की लौ लंबी हो गई। उसी झोंके के साथ उसे एक बहुत हल्की आवाज फिर सुनाई दी। तेरा समय आ गया है, तेरी वंश रेखा का रहस्य तेरे सामने आएगा। वंश की आरव की रूह कांप गई। मेरी वंश रेखा? उसने हवा में पूछा। क्या मेरा जन्म साधारण नहीं था? कुछ पल सन्नाटा रहा, फिर एक बेहद धीमी पर स्पष्ट आवाज ने उत्तर दिया, नहीं। इसके बाद कमरे में फैल गई वह शक्ति एकदम शांत हो गई, जैसे किसी ने उसके मन में एक बीज डालकर चुप्पी ओढ़ ली हो। सोमवार की रात तक आते आते रहस्य इतना गहरा हो चुका था कि आरव हर पल महसूस कर रहा था कि उसके भीतर कोई ऊर्जा जाग रही है, कोई ऐसी ऊर्जा जो उसकी सोच को विस्तार दे रही थी। उसकी इंद्रियां तीक्ष्ण हो रही थीं और आत्मा किसी अदृश्य शक्ति से जुड़ती जा रही थी, जैसे वह किसी बड़ी भूमिका के लिए चुना गया हो, जैसे उसके जन्म का उद्देश्य वास्तव में कुछ ऐसा हो जिसे वह आज तक नहीं जानता था। लेकिन मंगलवार की सुबह शुरू होते ही एक और चौंकाने वाली घटना घटी, जिसने यह साफ कर दिया कि उसका मार्ग अब कोई साधारण यात्रा नहीं, बल्कि एक दिव्य हस्तक्षेप के साथ जुड़ चुका है। मंगलवार की भोर, जब सूरज की पहली किरण पहाड़ की चोटियों पर पड़ी, आरव मंदिर जाने के लिए निकला। रास्ते में उसे महसूस हुआ कि उसकी चाल पहले जैसी नहीं रही। वह तेजी से चल रहा था, पैर हल्के हो गए थे, सांसें गहरी थीं और मन में भय का एक तिनका भी नहीं, जैसे उसके भीतर कोई और चल रहा हो, कोई साहसी, शक्तिशाली, निर्भीक ऊर्जा। हनुमान धाम के पास पहुंचते ही अचानक हवा में एक दिव्य महक फैल गई, चंदन की, सिंदूर की और जले हुए दीपक की। पर वहां कोई दीपक नहीं था। पहाड़ की चोटी की दिशा से आती एक हल्की गूंज ने उसके कदम रोक दिए। यह वही गूंज थी जो उसे उस रात सुनाई दी थी। अब सत्य के मार्ग पर चल। आरव ने महसूस किया कि उसकी छाती पर रखा ताबीज तेजी से धड़क रहा है, जैसे कोई जीवित चीज हो। उसी क्षण उसे लगता है कि उसके पैरों के नीचे धरती हल्का सा कांपी, जैसे पहाड़ स्वयं संकेत दे रहा हो कि उसकी प्रतीक्षा समाप्त हुई। और तभी मंदिर के द्वार से पुजारी बाहर आए। उनका चेहरा गंभीर था, पर आंखों में आश्चर्य था, जैसे आज वे भी कुछ असाधारण देखने वाले हो। उन्होंने कहा, बेटा, आज तू जिस मार्ग पर जाने वाला है वह तेरे दादा ने शुरू किया था। तेरे पिता ने अधूरा छोड़ा था और तुझे पूरा करना है। आरव का दिल तेजी से धड़कने लगा। दादा और पिता, अंश क्या यह रहस्य उनसे भी जुड़ा था? पुजारी ने आकाश की ओर देखते हुए कहा, आज तू वह जानने वाला है जो पीढ़ियों ने छिपाया, और वह देखने वाला है जो मनुष्य की आंखें नहीं देख पाती। इतना कहकर उन्होंने आरव का कंधा पकड़ा और कहा, हनुमान जी तेरी प्रतीक्षा में है। उसी क्षण मंदिर के भीतर से एक तेज लाल प्रकाश उठा, सीधे आसमान की ओर, और आरव समझ गया, आज उसकी किस्मत खुलने वाली है। आज उसके जन्म का रहस्य प्रकट होने वाला था, और आज उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा अध्याय शुरू होने वाला था। आरव मंदिर के भीतर प्रवेश कर ही रहा था कि अचानक वह लाल प्रकाश धीरे धीरे शांत होने लगा और पूरे गर्भगृह में एक ऐसी दिव्य ऊर्जा फैलने लगी जिसकी कंपन आरव के हृदय तक पहुंच रही थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे स्पर्श कर उसके भीतर छिपे साहस को जगाने लगी हो। पुजारी ने धीमी आवाज में कहा, बेटा, अब वह क्षण आ गया है जब तुझे अपनी वंश रेखा का रहस्य जानना है। यह सिर्फ एक शक्ति नहीं, यह वह वरदान है जो तेरी आत्मा में जन्म लेते ही स्थापित कर दिया गया था। आरव ने कांपते हुए पूछा, कैसा वरदान? क्या मेरे दादा पिता भी?
तुम वही पुजारी मनुष्य मुस्कुराए। नहीं हो जो हार कर बैठ हाँ, जाए। तुम्हारे दादा भी तुमने संकटों अपने से जीवन लड़ने में वाले थे, संघर्ष किया, प्रकाश के परिवार साथ। के लिए लड़ाई तुम्हारे लड़ी, पिता भी उसी तुमने मार्ग पर चले, अंधेरों में भी पर उनके आशा समय खोजी। में अंधकार अब ने उठो, जोर पकड़ा। क्योंकि लेकिन मनुष्य का सबसे बड़ा तुम वह शत्रु अंतिम कोई कड़ी हो बाहरी शक्ति जिसे नहीं, स्वयं हनुमान जी इसका ने चुना मैं है। नहीं कर सकता वाला इतना विचार। कहते ही गर्भगृह यह के सुनकर कोने में रखी विक्रम के घंटी भीतर अपने एक आप टूटन हिलने हुई, लगी, पर और उसी उसके साथ टूटन ही से मंदिर एक की नई दीवारों शक्ति पर भी उकेरी जन्मी। गई हनुमान उसने जी की सिर आकृति उठाया, हल्की सी छाया चमक की उठी। आंखों में देखा और एक आरव दृढ़, घबराकर शांत एक आवाज में कदम कहा, पीछे हटा, तुम मेरा पर पुजारी अंधकार ने हो, उसका हाथ मेरी पकड़ा। असफलताएं हो, डर मत, मेरे भाई यह हो, संकेत पर है तुम कि मैं तेरे नहीं। भीतर की सुप्त मैं तुम्हें शक्ति स्वीकार जागने को है। करता हूं, और जिसे धीरे स्वीकार धीरे कर लिया प्रकाश जाए, आकृति वह के कभी सीने से भय का कारण निकलकर नहीं बन आरव सकता। की ओर बढ़ने लगा। छाया उस घबराने प्रकाश लगी, में सिंदूर, उसका रूप कांप चंदन, गया, पर दीपक वह और फिर दिव्य चीखते मंत्रों की हुए बोली, कंपन थी। तुम वह मुझे प्रकाश मिटा जैसे नहीं ही सकते, आरव की तुम छाती कभी पर पड़े बदल नहीं ताबीज में सकते। समाया, विक्रम ताबीज निर्भय तेज होकर सुनहरी आगे रोशनी बढ़ा, से भर उठा। मैं गिरा हूं, हाँ, उसी क्षण पर हर बार आरव उठने को की लगा कोशिश भी मैंने ही की है। जैसे किसी ने और उसके यही हृदय पर मेरा रखा बल है। भारी बोझ आज हटा मैं दिया हो। तुम्हें समाप्त नहीं कर रहा, जैसे मैं सारी तुम्हें मुक्त बेचैनी, कर रहा हूं। डर और यह भ्रम कहते ही धुएं छाया की तरह उड़ दर्दनाक गए हों। गर्जना के साथ धुएं में बदल जैसे गई उसके भीतर और कोई अगले ही तेजस्वी क्षण शून्य में अग्निमय बदल शक्ति प्रवाहित हो उसी रही हो। क्षण गुफा का अंधकार वह सुनहरी शक्ति रोशनी धीरे में बदल धीरे गया। पूरी देह में दीवारें दौड़ने चमक लगी, उठी, और मानो आरव स्वयं खड़ा का प्रकृति खड़ा विक्रम महसूस की करने लगा। आत्मविजय पर आशीष दे मैं रही। अकेला नहीं हूँ, हनुमान कोई जी ने मेरे साथ आगे है, बढ़कर विक्रम कोई के बहुत कंधे पर शक्तिशाली। हाथ रखा और मंदिर अत्यंत की करुणा दीवारों से में मुस्कुराते गूंजती हुए ध्वनि बोले, और तेज हुई, विक्रम, जैसे जो स्वयं से वायुपुत्र जीत जाता उसका है, नाम ले रहे संसार हो। उसकी सीमा तय नहीं कर पुजारी सकता। बोले, आज तुमने अब अपने तू सबसे तैयार गहरे है। बंधन को जिस तोड़ संकट दिया। का तुझे संकेत आज मिल से रहा तुम्हारा था मार्ग वह बदल समाप्त हो चुका है। विक्रम जिस के अंधकार भीतर की परछाई भय तूने का कोई देखी थी अंशेष नहीं वह था। तुझे रोक अब नहीं उसके पाई, भीतर क्योंकि स्थिरता, तूने हनुमान जी शक्ति की और कथा प्रकाश सुनी, था। उनके तेज हनुमान का जी ने स्मरण गुफा किया की और भी उनकी गहरी कृपा को दिशा अपने में भीतर संकेत स्वीकार करते हुए किया। कहा, चलो अभी आरव एक ने अंतिम आश्चर्य कार्य से शेष पूछा, है, और वही पर तुम्हें वह वरदान देगा यह जो कैसे तुम्हारे संभव जीवन हुआ? को पूर्णतः रूपांतरित पुजारी कर ने देगा। गहरी और सांस विक्रम लेते हुए बिना कहा, किसी भय के हनुमान जी के बेटा, पीछे चल पड़ा, हनुमान जी जहां की उसका कथा भाग्य साधारण उसका नया कहानी अध्याय नहीं लिखने होती। के लिए यह प्रतीक्षा एक रखता है। आत्मिक सुरक्षा कवच है। जो भी मंगलवार को श्रद्धा से इसे सुनता है उसके आसपास से अदृश्य शक्तियां हट जाती हैं, बाधाएं दूर हो जाती हैं, डर मिट जाता है और संकटों का नाश हो जाता है। क्योंकि हनुमान जी की कथा सुनते ही जहां भय होता है वहां निर्भयता उतरती है, जहां कमजोरी होती है वहां बल जागता है, जहां अंधकार होता है वहां प्रकाश फैलता है, और जहां संकट होता है वहां हनुमान जी की कृपा उसे तत्काल नष्ट कर देती है। आरव का चेहरा शांत हो गया, जैसे वर्षों से रुका हुआ उत्तर मिल गया हो। उसके भीतर अब कोई बेचैनी नहीं थी, सिर्फ शक्ति और एक अद्भुत स्थिरता। पुजारी ने अंतिम बात कही, याद रखना बेटा, मंगलवार को हनुमान जी की कथा सुनना मात्र संकटों का नाश कर देता है, क्योंकि उस कथा में ही उनका तेज, उनका बल और उनका आशीर्वाद छिपा होता है। और तू आज इसका जीवित प्रमाण है। आरव ने मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर गहरी सांस ली और पहली बार महसूस किया कि उसके भीतर केवल एक मनुष्य का हृदय नहीं है, बल्कि हनुमान भक्ति का तेज भी है, जो आगे आने वाले हर अंधकार को मिटा देगा। और इस तरह उसकी बेचैनी समाप्त हुई, उसका संकट मिट गया और उसका जीवन एक नए अध्याय में प्रवेश कर गया। तो प्रिय दर्शक बंधुओं, आपने सुनी यह पवित्र, अद्भुत और शक्तिशाली कथा, जिसमें हमने जाना कि जब भी कोई भक्त सच्चे मन से पवन पुत्र हनुमान जी का स्मरण करता है तो उसके जीवन के बड़े से बड़े संकट भी धुएं की तरह पल भर में विलीन हो जाते हैं। जिस घर में मंगलवार या किसी भी दिन हनुमान चालीसा, सुंदरकांड या हनुमान कथाएं श्रद्धा से सुनी जाती हैं, वहां भूत प्रेत, बाधाएं, रोग दोष, कर्ज कष्ट सब अपने आप दूर हो जाते हैं और जीवन में शौर्य, साहस, बुद्धि और विजय का उदय होता है। इसलिए हे भक्तजनों, यदि आप भी मन की बेचैनी, जीवन के भय, आर्थिक संकट या किसी बड़े निर्णय से जूझ रहे हैं, तो बस एक उपाय याद रखिए। हनुमान भक्ति वो शक्ति है जो असंभव को भी संभव बना देती है। यदि आपको यह कथा हृदय को स्पर्श करने वाली लगी तो इसे लाइक अवश्य करें और अपने मित्रों व परिवारजनों को भी भेजें, ताकि हर घर में हनुमान जी का दिव्य आशीर्वाद पहुंचे। और हां, यदि आप चाहते हैं कि
हनुमान जी की कृपा आपके जीवन में सदैव बनी रहे। तो हमारे चैनल शिव इनसाइट को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि जहां पवन पुत्र हनुमान की उपस्थिति होती है वहां भय मिटता है, साहस जागता है और मनुष्य हर युद्ध में विजयी होता है। जय बजरंग बली, जय श्री राम।